ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम जो मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, पहले भी स्टार्ट करा दी थी, लेकिन आज जो है मैं एक्सरसाइज कराऊंगा 3.1 और 3.2। ठीक है, आज कुछ अलग तरीके से क्लास होगी, तो आप रेडी हो जाइए। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? एक बार बता दीजिए आवाज़ क्लियर है कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर है। सभी बच्चे आ जाओ पहले। आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 तो बहुत इजी है, वो मैं करा दूंगा, लेकिन जो एक्सरसाइज 3.2 में है उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो वो चीज़ आपको जो है बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, आ गए सब बच्चे? राघव, दीक्षा, नंदनी, हीना, सारे बच्चे आओ। जिसका नाम नहीं लिया वो भी आओ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली एक्सरसाइज में हमने इंट्रोडक्शन, पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज जो है हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, A = 2, 5, 19, और ये सब इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं, और ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमसे ये पूछा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताया था कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज गिनते हैं, तो 1, 2, 3, तो इसमें 3 रोज हैं, और कॉलम देखो 1, 2, 3, 4 और 4 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 4, जो m × n लिखते हैं ना जो मैट्रिक्स के नीचे, वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें निकालने हो तो क्या करते हैं, जो भी हमारे रोज आए और कॉलम्स आए आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे 3 4 = 12, तो इसका मतलब इस ए मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स होने चाहिए। चाहे तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 पहली रो में, फिर 4 अगली में, फिर 4 अगली में, तो टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया समझ में। चलो, अब आगे पूछा है हमसे A13। देखो A13 का क्या मतलब है? A13 का मतलब ये जो 3 लिखा है इधर, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट कैसे पता लगाएंगे? देखो पहली रो देखो कहाँ है, ये पहली रो हो गई हमारी, इसमें तीसरा एलिमेंट देखो 1 2 3, तो पहली रो का जो तीसरा एलिमेंट है ये पूछा है हमसे A13। ठीक है, तो समझ में आया A13? ठीक है, A13 आया। इसी तरीके से A21 पूछा है। A21 देखिए, A21 मतलब दूसरी रो का पहला एलिमेंट, तो दूसरी, पहली रो तो ये है, फिर दूसरी ये है। एक मिनट, पहली ये है और दूसरी ये रो है, तो पहली दूसरी रो में पहला एलिमेंट कौन सा है? 35, तो आंसर जो आ गया हमारा 35। इसी तरीके से A33 निकाला -5, A24 12, A23 5/2। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हमें, तो ऑर्डर मतलब कि हमें ये चीज बतानी है कि कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। तो पहला 1 × 24 हो गया, 24 × 1 भी हो सकता है, मतलब 24 के हमें मल्टीपल्स देखने हैं कि 2 नंबर मल्टीप्लाई करके देखो, अगर 24 आ रहा है तो मतलब उसके ऑर्डर भी होंगे। 2 × 24, 12 × 2, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3 और 3 × 8। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा यह है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर क्या होगा कि अगर इसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट होंगे, तो 13 तो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और इसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो या तो ये खुद से डिवाइड हो गया 1 से होगा, तो 1 × 13 और 13 × 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? बहुत बेसिक सा है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, आपको खुद करना है, होमवर्क में है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है वो। अब जो इस एक्सरसाइज 3.1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, AIJ मतलब क्वेश्चन दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स। वहां हमारे पास एक फॉर्मूला दे देंगे A = AIJ, और AIJ का जो फॉर्मूला है वो ये दे रखा है। पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट इधर है। ठीक है, तो मैं तीनों पार्ट करके नहीं दिखाऊंगा, आपको करने हैं 2 पार्ट, एक पार्ट में करके दिखाऊंगा। ठीक है, जो कि थोड़ा मुश्किल है, थर्ड वाला पार्ट।
देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया है, जो मैट्रिक्स का जो इक्वेशन यानी फॉर्मूला है जिससे हमें मैट्रिक्स ड्राइव करनी है, उसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, जब हमसे बोला गया है कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो मतलब मैं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे, a11 लिखा, a12, a21 और a22, तो ये 2 इंटू 2 ही तो है, और मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 4 एलिमेंट भी हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है aij है, i प्लस 2j का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास, जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन ही है बेसिकली ये। तो a11 का क्या मतलब है कि पहले तो हम i की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर j की वैल्यू भी 1 रखेंगे। तो जैसे मैंने फॉर्मूले पुट करी है ना, 1 प्लस 2, फिर 1 आया क्योंकि j था ना यहाँ पे, तो j की जगह 1 आया, ब्रैकेट करा, फिर होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 इज 2 हो गया, और 2 प्लस 1 इज 3, और 3 का स्क्वायर 9, और 9/2, तो मतलब हमारा a11 ये वाला एलिमेंट हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है ना साफ, देखो 480 पे देखना, विजिबल नहीं होगा नहीं, अगर आपने फिर से 144 पे देखी ना, फिर देख लेना, फिर समझ नहीं आएगा, तो अच्छे से 480 पे देखो। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? राघव एक बार कमेंट में लिखो। ठीक है, चलिए, अब अभी तो हमने a11 निकाला है, अब a12 निकालते हैं। a12 मतलब कि पहली बार तो i की वैल्यू 1 लेंगे, फिर दूसरी बार में j की वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है, मतलब दूसरी बार में नहीं, मतलब i की वैल्यू यहाँ 1 है और j की वैल्यू 2 है। इसी तरीके से फिर से फॉर्मूले में पुट कर दो i प्लस 2j वाले में, तो 1 रखा मैंने पहला i की जगह, 2 तो फॉर्मूले में ही था, और j की वैल्यू हमने यहाँ से 2 है, तो 2 2 जो 4, 4 प्लस 1 5, और 5 का स्क्वायर 25/2। ये चीज क्लियर हो रही है? बहुत अच्छे समझ लो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर हमें a22 निकालना, यानी कि दूसरी, हाँ पहले ये निकालना था, वो मैंने गलती से पहले ये निकाल दिया, पहले ये निकालना था a21, यानी दूसरी रो का पहला एलिमेंट, ये वाला दूसरी रो का पहला एलिमेंट। ठीक है, तो a21 इज 2 प्लस 2 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 8 आया, और a22 हमारा 18 आया। भाई वैल्यूज पुट कर लो, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब जब हमने सारी निकाल ली है, a112 आ गया, a22 भी आ गया, a21 भी आ गया, अब इन सबको क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स में पुट कर दो जो हमने मानी थी पहले। कैसे? इस तरीके से a11 a12 a21 a22। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन ये करा दिया है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 2/2 की मैट्रिक्स फॉर्म नहीं करनी है, हमें करनी है 3/4 की। ठीक है, तो वही चीज मुझे थोड़ी सी समझानी है। वैसे तो आप होशियार हो बहुत ज्यादा। ठीक है, 5वें के 2 पार्ट है, पहला और दूसरा। तो aij और aij तो दे रखे हैं, गिवन दे रखे हैं। ठीक है, दोनों पार्ट। तो इसमें से मैं आपको पहला पार्ट खुद करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत खुद भी करो, और दूसरा पार्ट मैं करके बताऊंगा। दूसरा पार्ट मतलब कि थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, पहली बार कर रहे हो ना, तो कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 4 मैट्रिक्स, यानी 3/4, यानी रो हमारी कितनी होनी चाहिए? 3 तो रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए, है ना। 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वो पूरे एलिमेंट्स लिखने हैं मैट्रिक्स के। कैसे कि हमने 3 रो बनाई, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और 4 कॉलम थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम हो गए। अब इनके एलिमेंट्स के नाम दे दो, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 और a24, a31 a32 a33 और a34। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? देखो एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, पूरा तो नहीं बताऊंगा, खैर इतना इजी है ये, एक आध बच्चे को हो सकता है समझ ना आए, लेकिन उसे भी आ जाएगा समझ में। ठीक है, जैसे a11 है, पहली रो का पहला एलिमेंट, अभी हम यहाँ पहली रो में तो चल रहे हैं, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का चौथा एलिमेंट। अब जैसे दूसरी रो में चले तो दूसरी रो का भी पहला आएगा, दूसरी रो का भी दूसरा आएगा, दूसरी रो का भी तीसरा आएगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, अब सिंपल सी है, जब ये पता चल गई तो a11, अब क्या करना है, हमें a11 निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। अब i और j की हर बार पहले की तरह इक्वेशन पुट करो और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने
यहाँ लिख भी रखा है, आपको दिख भी रहा होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। वैसे आपके पास अगर बुक नहीं है तो पीडीएफ से पढ़ो, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, मैथ्स की बुक जो है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 3 पार्ट है। देखो बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो जो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया पार्ट है, मैं उसी का अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और आपको खुद ही करने हैं। तीनों पार्ट दे रखे हैं और हमसे पूछा है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो 4 3 x5 ये पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड पार्ट करके बताऊंगा, ठीक है। पार्ट देख लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है कि हमें 2 मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ इक्वालिटी का साइन है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो है बराबर हैं। इक्वालिटी का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले भी कि अगर इस वाली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस वाली मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, ऐसे ये इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला और इस तरीके से ही ये वाला, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8। तो z की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि कैसे 5 उधर जाएगा तो 5 माइनस 5 0, तो z की वैल्यू तो 0 आ गई। तो z की तो इजी हो गई, हमें x और y की निकालनी है, ठीक है। x और y की कैसे निकालेंगे? देखो ये वाला बॉक्स मत देखना अभी, ये तो मैंने अज्यूम करके निकाली थी खुद से, ठीक है। ये मेथड आपके लिए नहीं है, वैसे आप भी कर सकते हो इसे, लेकिन अभी इस तरीके से मत करो। पहले ये देखो x प्लस वाई 6 है और x वाई इक्वल टू 8 है। 1 और 2 इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप इजीली जो है, आप ऑफ कोर्स सब मैथ के स्टूडेंट ही अगर मैथ की क्लास ले रहे हैं तो आप इजीली इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आप इजीली इसे सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने कर रखा है ना। वैल्यूज पुट करिए तो 6 माइनस एक्स 8 हुआ, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने पे x की वैल्यू 4 और 2 आई, तो y की वैल्यू भी 4 और 2 आएंगी दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से x y z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। समझ में आया? ठीक है, ओके। वैसे आज क्लास जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि आज मैं जो पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूं, और मैथ पीडीएफ से बड़ी मुश्किल से पढ़ाई जाती है, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर साइंस, तो वो तो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसएसटी हो। लेकिन मैथ के लिए तो आपको मैं सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। अभी तो खैर मैंने सॉल्व कर रखे थे, लेकिन अभी 3.2 एक्सरसाइज करेंगे ना, उसे अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? पूछा ही नहीं है, मुझे पता है कि सेम एज क्वेश्चन 6, छठे क्वेश्चन की तरह है, खुद ही करो। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एमसीक्यू टाइप है, बोला है कि एक अगर कोई ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसमें कंडीशन दे रखी है कि m इज ग्रेटर देन n होगा, m लेस देन n होगा, या m इज नॉट इक्वल टू n होगा। तो आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो आंसर इसका m इक्वल टू n हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज क्वेश्चन 6, बिल्कुल सेम, बहुत इजी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे अच्छे समझ लो। हमें दिया क्या है, दिख रहा है ना आपको? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। हमें सारी की सारी जितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं 3 क्रॉस 3 की, वो सारी हमें बतानी है, और उनकी वैल्यूज या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। मतलब अंदर के एलिमेंट्स की जो वैल्यू है या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। तो अब ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकाल सकते हैं। अगर हम आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है तो आप एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, तो मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अगर ईच एंट्री 0 या 1 होगी, तो अगर हम परम्यूटेशन का इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 एलिमेंट ही है, या तो 0 है या 1 है, तो 2 ही है हमारे पास। और परम्यूटेशन की हेल्प से हम 2 की पावर 9 इसमें पुट कर देंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें 2 की पावर 9 करेंगे तो 512 हमारे जो आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो जितनी भी मैट्रिक्स होंगी पॉसिबल मैट्रिक्स, वो 512 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एमसीक्यू था ये क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन भी था आपका 3.1 का, ठीक है। तो मुश्किल से 15 मिनट लगे हैं पहली एक्सरसाइज को, मुझे पढ़ाने में आपको 20-25 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपको सॉल्व करनी होगी अपनी फेयर कॉपी में। और काम को जो है साथ के साथ ही करते हुए चलो, इससे होगा ये कि बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा काम होगा तो मुश्किल हो जाएगी खुद से करना, तो बेटर है थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। जैसे आज पढ़ाया तो आज 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर लेना। चलिए अब शुरू करने वाले हैं 3.2। अब ठीक है, ब्लर हो गया था पहले। देखो
3.2 को करने से पहले आपको देखना है कि अगर आपको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दी है 2 4 3 2, ठीक है। एक मिनट रुकिए, पेन नहीं चल रहा है, मैं पेन लेके आता हूं। चलिए पेन आ चुके हैं। देखो हमें क्या दिया है कि मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू 2 4 और 3 और 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A की वैल्यू तो ये दी है और B की वैल्यू हमारे पास है, लेट अस सपोज 1 3 -2 और 5। अब हमसे बोला गया है कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, ऐड करनी है आपको दोनों मैट्रिक्स। अब सबसे पहले आप जब भी ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो मैट्रिक्स का, आपको ऑर्डर देखना होता है, ठीक है। क्यों देखना है मैं अभी बताऊंगा। तो ये 2 क्रॉस 2 की है दोनों ही, ठीक है। तो आप इजीली इनको ऐड कर सकते हैं। कैसे? अगर हमसे आपसे पूछा जाता A प्लस बी क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 2 पहला वाला 2 यहां देखो, पहली मैट्रिक्स का पहली रो का पहला एलिमेंट 2 है। इसी तरीके दूसरे वाले के देखो 2 + 1, ठीक है। फिर 4 के लिए जाओ, 4 + 3, क्यों 4 + 3 और 3 -2, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और यहां 2 + 5, ठीक है। तो 2 + 1 3, 4 + 3 7 और ये 1 और ये 7, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। तो आप ऐड जब भी कर सकते हो मैट्रिक्स को जब आप जो है उनके ऑर्डर सेम होंगे, और सब्ट्रैक्ट भी जब भी कर सकते हो जब उसके ऑर्डर सेम होंगे दोनों मैट्रिक्स का। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में केस अलग होता है। मल्टीप्लिकेशन में अभी समझाऊंगा आगे, पहले इसी चीज का आप देखो यहाँ पे कि अगर मुझे A - B पूछा होता, A - B मतलब मैं पहली मैट्रिक्स लिखता हूं और उसी में से माइनस करता हूं 1 3 -2 और 5, ठीक है। अब मुझे माइनस करनी है, दूसरा पेन यूज कर लिया। 2 - 1 2 - 1 पहला एलिमेंट पहली वाली मैट्रिक्स का, पहला एलिमेंट दूसरी वाली मैट्रिक्स का, तो 4 - 3 लिखा 3। अब यहां पे माइनस है और इधर भी माइनस है, तो 3 माइनस, ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आप एक बार समझ जाएंगे तो इजीली आपको आ जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1 इज 1 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो 3 और 2 5 और यहाँ -3, ठीक है। समझ में आया कैसे माइनस करना है मैट्रिक्सों को और ऐड करना है। सिर्फ ऑर्डर को देखना है, अगर दोनों के ऑर्डर सेम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लो A मैट्रिक्स हमें दी होती 1 2 4 5, तो इसमें ये भी 2/2 की है, और एक B मैट्रिक्स होती 3 2 3 5 7 8 9, अगर ये मैट्रिक्स होती तो इसका देखो 1 2 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसमें आपके 2 रो मतलब जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। इसका मतलब आप इन्हें ना ऐड कर सकते हो ना आप इन्हें माइनस कर सकते हो, सिर्फ आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए यही है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन एक बार में सीख गए तो आपके लिए मैट्रिक्स जो है बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि वो बार बार पूछी जानी है। आइदर डिटरमिनेंट का चैप्टर आए आगे, या फिर मैट्रिक्स जो मिसलेनियस में होगी, या इससे आगे वाली एक्सरसाइज में पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए अब करने वाले हम क्या, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। दिख रहा है? ठीक है, विजिबल है। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। पहले हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से करते हैं। अगर हमारे पास A कोई वैल्यू है, पिछले वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, 2 4 3 और 2 मल्टीप्लाई करनी है हमें। पहले मैं एग्जाम्पल लिख लू, B इक्वल टू 1 5 1 -3, 1 5 और 1 -3। एक मिनट रुकिए, थोड़ा एग्जांपल में 3 ले ली। वैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैं आंसर को वेरीफाई भी कर लूंगा अपने वाले को, ना, ताकि आपको क्लियरली एक बार में समझ में आ जाए। एक मिनट, ये कट किया मैंने। जो बी मैट्रिक्स जो गिवन है वो ये है 1 3 -2 और 5, 1 3 -2 और 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब भी आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर देखना होता है। कैसे कि अगर A इक्वल टू 2 3 4 2 है और B इक्वल टू 1 3 -2 और 5, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है मल्टीप्लाई करती बार, कि जो पहली वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं
और दूसरी वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। समझ में आ रहा है? पहली वाली मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं, दूसरी वाली मैट्रिक्स के जो रो हैं, वो दोनों बराबर है या नहीं। अगर वो दोनों बराबर हैं जब भी आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो बात वहीं खत्म, फिर मैट्रिक्स नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहां भी 2 है और इधर भी 2 है, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, अब जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे? आप ये देखिए, ये चीज जो है जो बच गई है, यहां पे नंबर ऑफ रोज देखो इसके और नंबर ऑफ कॉलम्स देखो, तो 2 क्रॉस 2 की ही बनेगी। 2 यहां से लिया, ये वाला 2 यहां से लिया और ये वाला 2 हमने यहां रख दिया, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 2 की बनेगी। ठीक है, डिटेल में इसलिए बता रहा हूं धीरे धीरे, ताकि आप एक बार में ही समझ जाओ। ठीक है, वीडियो तो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैथ से क्या करें समझना पड़ेगा आपको। अब मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं, किस तरीके से करेंगे। एक ही मेथड से स्टिक रहना है। आप अगर कहीं और से देखोगे तो कंफ्यूजन होगी, या तो जो मेरा मेथड है उसे कर लेना, या फिर जो आप और कहीं से पढ़ते हो तो वैसे कर लेना। अगर आपने दोनों मिक्सअप किए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कंफ्यूजन होगी, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब A क्रॉस B की मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं। A क्रॉस B यानी मैं A की वैल्यू पहले पुट करूंगा। A की वैल्यू क्या थी जो मैट्रिक्स थी? 2 4 3, 2 और B की वैल्यू क्या थी? 1 3 -2 और 5। ठीक है, 1 3 -2 और 5। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। 2 और 3 मैंने ऐसे के ऐसे लिखा, देन फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ठीक है, 2 3 ऐसे लिखा। अब हमें देखना है कि पहली रो का पहला एलिमेंट जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है, जहां मैंने पेन लगा रहा हूं, 1 से मल्टीप्लाई करी, 1 से मल्टीप्लाई करी। ठीक है, यहां एक प्रोसेस खत्म, फिर प्लस का साइन लगाया और यहां प्लस का साइन लगाया। एक मिनट रुकिए, ये वाली चीज यहां है, ये बिल्कुल सीधा रखिए कि ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने ये वाला कॉलम लिया था, अब मैं ये वाला कॉलम लूंगा और प्लस का साइन लगाया, 4 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का साइन फिर से लगाया। अब मुझे क्या करना है कि पहली रो, ये जो पहली रो लिए का पहले एलिमेंट लिया था, अब की बार हमें दूसरी रो का पहले एलिमेंट यानी -2 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी -2 से। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट स्टेप कैसे, 2 3 फिर से वापस लिखा मैंने, पहले वाली मैट्रिक्स पे गया, 2 3। अब की बार हमें दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट, कैसे 2 और 3 लिखा मैंने यहां से। ठीक है, अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 3 प्लस का साइन फिर से लगाया, फिर 4 और 2 लिखा, यहां से 4 और 2 लिखा, और अब की बार ये वाला 5 लूंगा मैं, तो इंटू 5 और इंटू 5। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में मुश्किल लगे, लेकिन मैं इसी वीडियो में 3-4 एग्जाम्पल कराऊंगा मल्टीप्लीकेशन की, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ आप स्टेप सही करनी थी। 2 × 1 2, 4 2 8 यानी -8, 3 2 6 प्लस 20, 3 2 2 4 यानी माइनस का 4 आया, और 9 + 10। ठीक है, 2 - 8 इज -6, 3 - 4 इज -1, 26, 6 और 20 26 और ये 19। ठीक है, तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया A क्रॉस B का। ठीक है, अब फॉर्म भी 2/2 की हुई है। हमने पहले बताया था ना कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी, उतने की फॉर्म हुई, लेकिन याद रखना कि A क्रॉस B आंसर अलग आएगा और B क्रॉस A अलग आएगा। ठीक है, ये एडिशन या एडिशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग आंसर आएंगे, A क्रॉस B का अलग और B क्रॉस A का अलग। एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूं, -6 -1 26 19 बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गई 2 क्रॉस 2 की कैसे करते हैं। देखो, अगर समझ नहीं आए तो फिर से वीडियो देखना, इससे बेटर तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, हो सकता है समझा भी दे, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। चलिए अगला देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ताकि आपकी जो है बची कुची जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए, दूसरा पेन कहाँ है, A = 1 2 3 मैट्रिक्स दे रखी है। कितना ऑर्डर है इसका, 1 2 3 रो, एक कॉलम, सिर्फ एक कॉलम,
और बी दे रखा है 2, 3 और 4। ठीक है, कितनी रोज हैं? एक, सिर्फ एक ही है तो 1, और कॉलम कितने? 1, 2, 3, तो 3 कॉलम। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल, कि आपको क्या देखना है कि ये जो आखिरी वाली, जो पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स का जो रो है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऑर्डर क्या आएगा A क्रॉस B का? ये वाले 3 और 3, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो जो होगी क्या होगी? वो 3x3 की बनेगी। ठीक है, स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। A क्रॉस B करते हैं। A हमारे पास 1, 2, 3 है और ये है 2, 3, 4। भाई 23 नहीं है, ये 2, 3, 4 है, कभी से 23 मान लो। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बताया था पहले नियम, कि पहला कॉलम लो 1, 2, 3। अब क्या किया कि दूसरी मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है? पहली रो का पहला एलिमेंट इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहां आगे तो दूसरा कॉलम ही नहीं है, मतलब खत्म ये वाली चीज। आगे अब अगली स्टेप, फिर से मैंने 1, 2, 3 लिखा, अब की बार इस वाले 3 से मल्टीप्लाई, इंटू 3 और यहां भी 3। ठीक है, फिर से मैंने क्या किया? वही कॉलम लिया, अब की बार हमने दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये 3 है, फिर 1, 2, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है स्टार्टिंग में आपके लिए, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर दो, अब सिंपल है। 2, 2 जा 4, 6, 3, 2 जा 6, 9, 4, 8 और 4, 3 जा 12। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं, क्योंकि मुझे आंसर की बहुत टेंशन रहती है कि आंसर सही आना चाहिए जरूर। बिल्कुल सही आंसर है 2, 4, 6, 3, 6, 9, 4, 8, 12। ठीक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट। आपको समझ में आई मल्टीप्लिकेशन? देखो मैंने 2x2 की कराई, अब मैंने थोड़ा दूसरा ऑर्डर लिया, फिर उसकी कराई। समझ में आ रही होगी? अगला करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, जैसे मैंने A क्रॉस B करा तो आंसर ये वाला आया, तो B क्रॉस A का भी आंसर अलग आएगा। यह हो सकता है हो ही ना पाए मल्टीप्लाई। ठीक है, बताऊं कैसे? देखो अगर मैं B क्रॉस A करता, B में कितना ऑर्डर है? B में 1 क्रॉस 3 है, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं A से, तो A में कितना ऑर्डर है? A में है 3 क्रॉस 1। नहीं हो जाती इसकी और इसकी, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए ना, और 1, यानी कि हमें मैट्रिक्स सिर्फ 1 by 1 की बनती है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं 1 क्रॉस 1 की। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके ये वाली भी देखना, हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन भी, लेकिन आंसर अलग आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन का पहला रूल यही है कि आपको ये चीज देखनी है बराबर है कि नहीं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो मैं लेने वाला हूं 3x3 मैट्रिक्स का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए और जो काफी बड़ा मल्टीप्लिकेशन उसका हो जाता है। देखो थोड़ा सा मैं इसमें पेज मोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 3 क्रॉस 3 का, नहीं ऐसी कर लेता हूं, नहीं फिर वीडियो जो है विजिबल नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखूंगा ना, 480p पे देखना, नहीं फिर बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, फिर शिकायत आएगी कि सर कुछ दिख नहीं रहा है। देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अब की बार मैं 3 क्रॉस 3 का करके दिखाऊंगा, ये आपके सारे डाउट्स के मन में से दूर कर देगा अगर कुछ बचा होगा तो। वैसे तो कुछ बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो डाउट आ ही जाता है। राइटिंग समझ में आ रही है ना? ये 6 है, 1 - 3 5 0 2 4। अभी तो मैं मैट्रिक्स ही लिख रहा हूं, 3 0 और 5। ये ए मैट्रिक्स है और ये वाली बी। बेसिकली मैंने ये ए ले ली और बी लिख ली, डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं किया, मल्टीप्लाई करके दिखाना है आपको, वही मेरा मेन एम है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना। समझ में आया? अभी कहाँ आया होगा? मैं मल्टीप्लाई तो आगे, लेकिन आंसर थोड़ा ना बताया मैंने अभी इसका। देखो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर से इनका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर लिखो, सेम है दोनों चीज, फॉर्म होगी 3x3 की। ठीक है, 3x3 जो ऑर्डर मैट्रिक्स है दोनों सेम है तो 3x3 की फॉर्म होती है, ऐसी 2x2 की भी फॉर्म होती है। अगर ऑर्डर अलग अलग है जब दिक्कत आती है, दिक्कत क्या मतलब दूसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म होती है। शुरू करते हैं, पहली रो लो 2 3 4,
पहली रो नहीं, सॉरी पहला कॉलम 2 3 4। अब हमें क्या करना है यहां पे, चलो कि पहली वाली रो का पहला एलिमेंट इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस का 3 4 5 ये वाला लिख दिया ना कॉलम, इंटू इंटू इंटू। अब की बार दूसरी रो का पहला एलिमेंट इंटू 0 0 0, ये 0 है यहां पे, ठीक है, प्लस 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 4 5 और 6, तीसरा कॉलम लिया। अब तीसरी रो का पहला एलिमेंट, आपको अब ऑर्डर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई चल रही है, ठीक है। देखो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से मैं करता हूं गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो आप ये मल्टीप्लाई जो मन में कर सकते हो और आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि नंबर ना कटे, गलती ना हो, तो अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आपकी 12th क्लास है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि टाइम कम रह गया, ठीक है। वैसे तो आपको लिमिटेड टाइम ही मिलता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट से आप इसे अच्छे से कर सकते हो। इतना समझ में आया, एक स्टेप अभी तो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक पार्ट हुआ है, यानी सिर्फ अभी हमने पहला कॉलम किया है। ये पूरा एक मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट जो आंसर आएगा, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से लिखा 2 3 4, थोड़ा स्पेस देता हूं मैं यहाँ पे हमेशा एक उंगली का, ठीक है। 2 3 4 -3 और -3, यहां से लिया है -3, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, पहली रो का अगर दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं। अब 3 4 और 5, 3 4 5 लिया, फिर इंटू, अब इस वाले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब प्लस प्लस प्लस, फिर से प्लस का साइन लगाया और यहां प्लस का साइन है ये। अब की बार मैंने तीसरा कॉलम 4 5 6 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ओके। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, अब तीसरा कॉलम जो आंसर में है, ठीक है। अब मैं ये वाली चीज को थोड़ा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि कभी भी स्पेस रहता ही नहीं जब भी मैं ऐसे करता हूं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 2 3 4, इनकी भी तो मल्टीप्लाई करनी है, अभी ये भी तो बचे हुए हैं, 5 4 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, प्लस 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 3 4 5, यानी 3 4 5 इंटू 4। अब तो ऑर्डर आपको समझ में आ रहा होगा ना, अगर नहीं आता है तो वीडियो को फिर से देखना। 4 5 6 लिया, फिर इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5। यहाँ ये चीज हमारी जो नॉर्मल जो स्टेप्स है ये खत्म होती है, अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना ही रह गया, ठीक है। ये 5 यहाँ है, इसके नीचे है, ये इधर, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इधर लग रहा होगा आपको, ये इधर 5 है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे यहाँ से। 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 0 यानी 0, 4 इंटू 3 इज 12, प्लस का साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 प्लस 0, 5 इंटू 3 इज 15, 4 इंटू 1 इज 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 इज 18, ठीक है। एक कॉलम खत्म। फिर 2 3 जा, ये -6 प्लस 6 प्लस 0, प्लस ये सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 0, 4 3 जा -12 होगा क्योंकि माइनस था, प्लस 10 प्लस 0। अभी इतना हुआ इतना हुआ, अब ये वाला करते हैं। 2 इंटू 5 इज 10, 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 5 इज 20, ठीक है। 5 इंटू 3 इज 15, 4 इंटू 4 इज 16 और 5 इंटू 5 इज 25, 5 4 जा 20 और 30, ठीक है। ये चीज क्लियर है किस तरीके से आया। अब मैं ऐड कर दो, कुछ नहीं बचा, 12 और 2 14, 18 22, ठीक है। 0 -1 -2, 20 और 10 30 और 12 42 यानी 42, 25 और 5 30, 30 और 10 40 और ये 56, 40 और 16 56, 50 और ये 70। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमारी फॉर्म हो गई, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की। एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लूँ, 14 18 0 -1, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आया किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो प्लीज अच्छे से समझ जाओ इसे, ठीक है।
क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है 3.2, देखो 3.2 एक्सरसाइज में पूरी नहीं कराऊंगा आपको, मेरा मकसद यही है ये अच्छे से समझाने का इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको एडिशन मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का और मल्टीप्लिकेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया है ना। अभी क्या करते हैं हम 3.3 जो एक्सरसाइज है, देखो 3.2 एक्सरसाइज में मैंने जितने उसमें सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन है। एक चीज और है मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो 3.3 हमारी एक्सरसाइज है और 3.2 के लिए जो है कि अगर हमें इस तरीके से कोई मल्टी मैट्रिक्स दी हुई है कि मान लो 3 दिया है, 2 दिया है और 4 है और 5 है ना, क्योंकि मैं एग्जांपल जो क्वेश्चंस है उन्हीं के बेसिस पे बता रहा हूँ। 3, 2, 4, 5 ये चीज दी हुई है और हम बाहर दिया हुआ है ऐसे 5 लिखा हुआ है, या फिर ऐसे लिखा हुआ है कि x है और यहाँ 3, 2, 4, 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई होगी। कैसे? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। पूरा हो गया ना। 5 के 3 में फिर 2 में सम हर एलिमेंट में बाहर मल्टीप्लाई हुई है। और इस तरीके से इसमें क्या होगा, x की यानी 3x में, 2x में, 4x में और 5x में। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी x की हर एक एलिमेंट में। तो आपको ये चीज क्लियर है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास 49, 21 और 28 और 35 और बाहर हमें डिवाइड करना है इस मैट्रिक्स में 7 से, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, या फिर ये जो डिवाइडेड बाई 7 है ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, और 49, 21, 28, 35 वही चीज है। यहां 1/7 भी लिखा हो सकता है, बात तो वही होगी। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड मतलब 49 को 7 से 7 आया, 21 को 7 से 3 आया, 28 को 7 से 4 आया और 35 को 7 से 5 आया। और बात वही रहेगी इसमें भी अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो हमारा जो काम आज का जो है एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का पूरा खत्म होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे बताइए, और 1-2 क्वेश्चन होंगे वो मैं उसमें अगली वीडियो में करवाऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं जो 3.3 एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी सी थ्योरी है। ठीक है, वो चीज और कर लो, फिर आपकी वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगी। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है आपकी 3.3, एक्सरसाइज 3.3 से पहले थोड़ी सी थ्योरी है। बेसिकली है क्या, उसमें बोला गया है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखो अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ये ली 2, 3, 4 और 5, ठीक है, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को A डैश से डिनोट करते हैं। अब जब मुझे A डैश निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, A डैश इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स A दे रखी 2, 3, 4, 5, इसमें जितनी जो भी रो है वो तो इस मैट्रिक्स में कॉलम बन जाएगा, जो भी रो होगी वो कॉलम बन जाएगा। कैसे, 2 और 3 यहां रो थी तो मैंने 2 और 3 नीचे लिख लिया, 4 और 5 यहां भी रो थी तो मैंने इन्हें कॉलम बना दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो B कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 5 या 4 और इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये पूरी एक रो थी, इसे मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है? ठीक है, ओके। एक 2 थ्योरम और है ट्रांसपोज से रिलेटेड, वो और पढ़ लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। थ्योरम कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। देखो थ्योरम जो है अगले पेज पे लिखते हैं। पहली थ्योरम क्या कहती है, जो आपकी ट्रांसपोज पे बेस्ड है, थ्योरम 1 है, यानी पहली थ्योरम जो है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी बताऊंगा इस चीज का क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस A डैश
इज अ स्क्यू, SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पहली थ्योरम है, ठीक है। इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैं भी बताता हूं आपको। देखो सिमेट्रिक क्या होता है, वैसे थ्योरम से पहले ये चीज बतानी चाहिए थी, अभी बता देता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारा कोई मैट्रिक्स A है और वो बराबर होगा उसके ट्रांसपोज के, तो वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, लेकिन एग्जांपल भी दे देता हूं इसका मैं। जैसे A को मैंने एग्जांपल ले लिया 2 3 और 3 2, 2 3 और 3 2, शायद लिखा मैंने कुछ और है, रुकिए, 3 2, यहाँ 3 है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं A डैश निकालता हूं, तो इसके आपको क्या करने हैं? जितनी भी रोज है कॉलम में चेंज करनी है। तो 2 और 3, इसे मैंने 2 और 3 ऐसे लिखा, 3 और 2 को 3 और 2 को ऐसे लिखा, तो दोनों बराबर ही तो हैं, है ना। तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। इसी तरीके से अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है? ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू -A, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा -A के, यानी नेगेटिव होगा उसके, जो उसकी खुद की मैट्रिक्स होगी। तो आप एग्जांपल से इजीली इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। पहली थ्योरम क्या कहती थी? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A प्लस A डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और A माइनस A डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आपको थ्योरम नहीं याद करनी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे अगली एक्सरसाइज में, वो जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। थ्योरम 2 और देख लो, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे फाइनल। आपकी 3.2 का जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, उसमें ये आप अटकोगे नहीं, आप सारे क्वेश्चन तो कर जाओगे। थ्योरम 2 क्या कहती है? स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। जो मैं बोल रहा हूं वो अच्छे से देखना, हो सकता है राइटिंग में आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है। देखो इस वाले थ्योरम पे आपकी एनसीईआरटी में ही 3.3 एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल है, बिल्कुल इजी से एग्जांपल है। उसमें क्या दिया हुआ है कि 1/2 A प्लस A डैश दिया है और हमें एक बार 1/2 A माइनस A डैश निकालना है। देखो जब अपनी आप बुक देखोगे जब भी आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और बचे हुए क्वेश्चंस जो है मैं जो 3.2 का जो थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। आज जो है थोड़ी अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है वीडियो को, तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए हमारे चैनल पे तो आप आपको जो इजीली पता लग सके, ठीक है। लाइक जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो पूरा अपना होमवर्क भी करो, फिजिक्स का भी जो जो आपको दिया हुआ है, और मैथ का भी अब शुरू हो चुका है, ठीक है। पहले मैथ्स की पूरी कंप्लीट कर लेते हैं मैट्रिक्स, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे, जो भी चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।